दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न के एडवर्टीज़मेंट की। अगर आप अमेज़न सेलर हैं और आपके कैंपेन की एक्कोस काफ़ी हाई जा चुकी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एडवर्टीज़मेंट के एक्कोस को कम करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक कैंपेन दिखाने वाला हूँ। इस कैंपेन में मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊँगा उस कैंपेन का और किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कौन-कौन सी वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और किस तरीके से हम कीवर्ड को एनहेंस करते हैं और बिडिंग एडजस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले अपना अकाउंट जो सेलर अकाउंट है, उसे हमें ओपन कर लेना है और उसके बाद हम जाएँगे आपके एडवर्टाइज़मेंट टैब में। एडवर्टाइज़मेंट के अंदर आपको कैंपेन मैनेजर अपना ओपन कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको सभी तरह के कैंपेन जो आपने परफ़ॉर्म किए हुए हैं, वो सभी यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। और उसके बाद में होता ये है कि आप अपने सारे कैंपेन को वन बाय वन ओवरव्यू करके उनको यहाँ से ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और सेटिंग को आप बिडिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अभी दिख रहा है आपको अपना जो नेट कनेक्शन है वो भी स्लो है, तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं। तो अभी हमारा नेट कनेक्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कैंपेन जो हैं वो यहाँ पर सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सारे कैंपेन यहाँ पर दी जाएँगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये ओवरव्यू हमारे कैंपेन का है। यहाँ पर जो है हमने स्पेंड किया है 7,486 रुपये और सेल हमें 34,000 रुपये की आई है और एक्कोस हमारी 22 है। इसको हम ना तो अच्छी कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा बुरी कह सकते हैं। ये हमारी सही है अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर ये सारे हमारे कैंपेन्स वगैरह हैं। तो इन कैंपेन्स का मैं आपको बता देता हूँ, इन कैंपेन्स को आप किस तरीके से देखते हैं। जैसे ये मेरा एक कैंपेन है, आप देखें कॉम्बिनेशन ऑफ पिल मैनुअल। तो यहाँ पर हमने मैनुअल टारगेटिंग की है। अब मैनुअल और ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपने सारा एक्सेस अमेज़न के हाथ में दे दिया है। अमेज़न जहाँ चाहे आपका एडवर्टाइज़मेंट अपने प्रोडक्टों पे आपके प्रोडक्टों पे दिखाएगा और अननेसेसरी स्पेंड होगा। चाहे वो रेलेवेंट बायर्स हो या इर्रेलेवेंट हो, तो दोनों को दिखाएगा वहाँ पर। और सेल आए नहीं आए उससे अमेज़न का कोई लेना-देना नहीं है। तो इस केस में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो सेल कम होता है लेकिन स्पेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में आप टारगेट करते हो उन कीवर्ड्स को, उन शॉपर्स को जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होते हैं। और दोस्तों इसके बाद देखिएगा ये डेट है, हमने ये 2023 में कैंपेन चलाया था और इसकी हमने नो एंड डेट की थी। डेली का ये यहाँ पर हमने बजट रखा हुआ है और कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक हमने चलाया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर बिडिंग भी आप देख सकते हैं, उन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैंपेन में हमने 108 रुपये लगाए हैं और इसमें 2 डलाए हैं हमारे। और ये जो आपका मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा यहाँ पर 1 महीने का। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी तरह से लगा सकते हैं, आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट 30 डेज़ का लगाया हुआ है, तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कैंपेन को यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसी कैंपेन को ले लेते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे ये कैंपेन हमारा ओपन हो जाएगा तो उसकी सारी स्ट्रेटजीज़ और सारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 3,000 हमने स्पेंड किए इस कैंपेन पे अभी तक और इसमें 12,000 का जो है हमारा सेल आ चुका है और इसमें 20 ऑर्डर लगे हैं। और आप देखेंगे ये आरओएस है, आरओएस का होता है रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेल्स। तो जो हमने सेल्स लगाया उसका जो हमारा रिटर्न है वो इतना आया हुआ है। फिर हम इसके और फिगर्स जो है उनको देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है कि ये हमारा ऐड ग्रुप होता है। अब ऐड ग्रुप में जो आपको बिड एडजस्टमेंट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे बिड एडजस्टमेंट है, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट टॉप ऑफ द सर्च पेज पे यानी कि पहले पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने 0 रखी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या रेस्ट ऑफ सर्च पेज जो पहले पेज से अलग पेज होता है उस पर दिखाना चाहते हैं तो आप उसकी परसेंटेज रख सकते हैं। प्रोडक्ट पेज ही वो होता है कि आप किसी दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसकी परसेंटेज रख सकते हैं। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि सभी आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो ऐड चलाते हैं, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि सभी को अमेज़न पहली पोजीशन दे देगा। तो उसमें यहाँ पर परसेंटेज उसने रख दिया। अगर आप पहले पेज पर रखना चाहते हैं तो आप इसको 10, 20, 50 या 100% भी रख सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको अगर यहाँ पर 100% कर दिया, आप यहाँ पर इसको
मैंने 100% कर दिया, तो यहाँ पर जो है मेरी जो बिडिंग है, जो मेरा पैसा है, वो बहुत पानी की तरह चला जाएगा, क्योंकि अमेज़न सबसे प्रायोरिटी पे मेरे प्रोडक्ट को रखने वाला है। तो आपके ज़हन में अगर ये चीज़ होगी कि कोई अगर सेलर है और उसका प्रोडक्ट पहले पेज के पहले नंबर पे आया, तो वो क्यों आता है? तो इसी वजह से आता है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को पहले पेज पे पहली पोजीशन देना चाहते हैं, तो आप इसको 100% कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ये इम्प्रेशंस वगैरह इसमें आए हुए हैं। अगर मैंने पहले पेज पे इसको नहीं रखा, तो इसलिए हमारे 39 इम्प्रेशंस आए। बाकी रेस्ट ऑफ सर्च पेज और प्रोडक्ट पेज पे देखो इम्प्रेशंस भी ज़्यादा आए हुए हैं। या क्लिक्स भी आप देखें, क्लिक्स इसमें ज़्यादा आए हुए हैं। ये CTR है, CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। तो जो क्लिक करके जो हमारा ऑर्डर में कन्वर्जन होता है, उसको हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो स्पेंड किया है वो सबसे ज़्यादा जो स्पेंड किया है हमने, मतलब ये आपका रेस्ट ऑफ द सर्च पेज और प्रोडक्ट सेल्स पेज पे किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो ऑर्डर्स है वो भी यहाँ पर जो हैं वो एक एक ही लगा है, लेकिन इसमें कम स्पेंड पे देखो आपको आपको अच्छा ROI मिला हुआ है। यहाँ 5 रुपये स्पेंड करने पे, यानी सिंगल बिडिंग पे ये आपका 20 रुपये, मतलब यहाँ पर 20 रुपये आपके स्पेंड करने पे 5 रुपये यहाँ पर आपकी बिडिंग है, और आपको 1700 रुपये की सेल मिल चुकी है। ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद में आता है नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स मैंने नहीं लगाया है, आप चाहे तो यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, जैसे सपोज़ करो आप कोई भी अपना टेम्पर्ड ग्लास सेल कर रहे हैं, और आपने यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है आप एप्पल के फ़ोन पे भी दिखाई दे रहा है। आप मतलब वन प्लस का तो टेम्पर्ड बेच रहे हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है वो आईफ़ोन पर दिखाई दे रहा है। तो इस केस में क्या है कि आपका अननेसेसरी स्पेंड हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह के कीवर्ड जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास फॉर आईफ़ोन, टेम्पर्ड ग्लास फॉर आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स, इस तरह के कीवर्ड्स हैं जहाँ पर आपका अननेसेसरी स्पेंड हो रहा है, तो आप उन कीवर्ड को उठाकर सीधा यहाँ डालेंगे और ऐड कीवर्ड कर देंगे। तो इसके बाद कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है इन अननेसेसरी कीवर्ड्स पे नहीं दिखाई देगा, और आपका जो स्पेंड है वो आपको कंट्रोल में हो जाएगा। आपका स्पेंड बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद ये बजट रूल है। बजट रूल में क्या रहेगा आपका? बजट रूल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसमें कर सकें, क्योंकि मैनुअल कैंपेन है। इसमें ये आपका ऑटोमेटिक में रहता है। जब आपका अननेसेसरी स्पेंड होना शुरू हो जाता है, तो या इसमें आप रूल लगा सकते हैं कितने टाइम पर आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आती है कैंपेन सेटिंग आपकी। यहाँ पर कैंपेन में आप कोई सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर बजट है, जैसे बजट है डेली का, आप डेली का बजट यहाँ से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इस तरीके का। और हमने एक रूल लगाया उसमें, डायनामिक बिड अप एंड डाउन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने डाउन ओनली लगाया, तो हमारी बिडिंग जो रही कॉम्पिटिटर में सबसे कम रहनी चाहिए। एक इसमें अप एंड डाउन भी रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि आप अपनी बिडिंग जो है अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग कर वो बढ़ा रहे हैं, तो आपकी बिडिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, और वो कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी भी कम हो जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ है। तो दोस्तों, अभी हमें क्या काम करना है, अभी हमें देखना है अपने कैंपेन को। अब हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरे 18 प्रोडक्ट हैं, और मेरे 43 कीवर्ड्स हैं जो मैंने टारगेट किए हैं। तो पहले मैं अपने 18 प्रोडक्ट्स को देख लेता हूँ कि मेरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सेल तो आ रही है, और किन कौन से ऐसे जिन पर सेल मेरी नहीं आ रही है। तो जिन पर सेल नहीं आ रही है, इस बार हम उनको रिव्यू कर सकते हैं। हो सकता है हमें उन्हें कैंपेन को यहाँ से रिमूव भी करना पड़ जाए। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये इंटेंजिबल दिखा रहा है। मे बी यहाँ पर बाय बॉक्स से कोई इशू है। कोई रिकमेंडेशन हमें दिखाई है यहाँ पर, तो रिकमेंडेशन हम जो है वो देख लेते हैं। रिकमेंडेशन हमें दिखाई कि हमारे प्रोडक्ट पे सिर्फ एक इमेज है, तो इसमें कम से कम एटलीस्ट हमें 4 इमेजेस लगानी चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलो इसको हम देख लेंगे आगे चल के। और अभी हमें क्या देखना है कि हमारी सेल तो आई है यहाँ पर 22 रुपये स्पेंड करने में 592 रुपये की सेल है। बहुत अच्छी सेल है ये भी हमारी। और यहाँ पर आप देखेंगे 53 रुपये स्पेंड करने पर 1700 की सेल है। ये भी बहुत अच्छी सेल है। तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे जो और प्रोडक्ट है इतने कुछ यहाँ पर स्पेंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये हम ओवर रिव्यू जो हमने किया है, तो इसमें हमें दिखाए गए यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो सही हैं, अपने अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, प्राइस कैन नॉट बी फाउंड दिखा रहा है। तो यहाँ पर 60 पिल तो दिखा रहा है, प्राइसिंग कैन नॉट बी फाउंड। तो ये जो इशू है, ये फीचर आपका प्रोडक्ट का होता है। जब आप इन्वेंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पर आप फीचर प्राइस भी यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चीज़ को। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम फिर से बाहर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर रिव्यू कर लिया, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेट्स पे।
अब प्रोडक्ट टारगेट्स पे चलने के बाद में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे अच्छे परफॉर्म हो रहे हैं, कौन से ऐसे जो नहीं हो रहे हैं जिन पे स्पेंड हो रहा है। मैं ये कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, इसलिए इसमें ऑल सेट है, लेकिन मैं ये आपको आपके बेनिफिट्स के लिए दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अमेज़न हमें सजेस्ट कर रहा है ₹10 बिड, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने यहाँ पर ₹13.55 लगा रखे हैं, लेकिन हमने नॉमिनल बिड लगाई हुई है। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कि ये जो है बिड नोट पे 52 पैसे दिखा रहा है, हमने इस पे बिड जो है वो अपनी ज़्यादा ली हुई है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ₹11, यहाँ पर ₹5 लिए हमने, यहाँ पर 3.45 दिखा रहा है, हमें 3 लिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये किस तरीके से सेट करना है, तो ये आपको अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये सेम कीवर्ड है, एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, और सेम कीवर्ड आपका इसमें भी है। लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है, ये फ्रेश और एग्जैक्ट है। तो फ्रेश का मतलब ये होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है केमिकल पील से रिलेटेड आप अपना मल्टीपल जगह दिखाना चाहते हैं, और एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जो कीवर्ड कोई शॉपर डाल रहा है उसको उसी कीवर्ड पे ही हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे। फॉर एग्जांपल अगर उसने केमिकल पील डाला है तो केमिकल पील पे ही यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपना माइंड सेट करना है कि अपने पहले कीवर्ड्स निकालने हैं, कौन-कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। तो उसके बाद आपको इस तरीके से सेट करना है। ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद में हमें आगे चलना है। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारा जो है किस-किस पर स्पेंड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ₹5 स्पेंड हुआ, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये 1 महीने का डेटा है हमारा। यहाँ पर ₹4 स्पेंड हुआ है। अभी हम नीचे आ जाते हैं, इस कीवर्ड पे हमारा ₹31 स्पेंड हुआ है, और यहाँ पर हमारे 2 ऑर्डर आए हैं जिनकी वैल्यू है ₹2300। अब दोस्तों हमें ये देख लेना कि हमने इसकी बिडिंग कितनी लगाई है। हमारी ₹6 हमने 26 पैसे लगाई है, और जबकि अमेज़न सजेस्ट कर रहा है हमें ₹8.33। तो जब हमें ऑर्डर कन्वर्जन आ रहा है तो चलो हम इसको ₹8.33 करके हम अपना यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बिड कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको नीचे आना है, फिर नीचे आकर देखना है कि आपको ऑर्डर्स किस पे लग रहे हैं। यहाँ पर तो स्पेंड है, कोई ऑर्डर्स नहीं है, तो हमारा सिर्फ एक वही कीवर्ड है। तो आपको क्या करना है, जिस कीवर्ड पे आपकी सेल आ रही है, तो उन कीवर्ड पे आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव बिड रख देनी है। और अगर किन्हीं कीवर्ड पे, जिन कीवर्ड पे आपके जो प्रोडक्ट हैं विजिबल तो हो रहे हैं और आपका पैसा स्पेंड हो रहा है, लेकिन आपकी सेल नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको उनकी बिडिंग कम कर देनी है, या फिर उन कीवर्ड को ही रिमूव करना है। अब कीवर्ड रिमूव करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ आप यहाँ पर ये जो राइट आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये हमने पॉज़ कर दिया है, तो अभी मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरीके से कैंपेन आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करना है और रिड्यूस करना है। अब इसके बाद में एक चीज़ और बचती है, अभी हम अपने ऐड ग्रुप में चले जाते हैं। ये हमारा ऐड ग्रुप होता है, इस ऐड ग्रुप को हम जब क्लिक करते हैं तो अंदर से इनमें आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, कि मैट्रिक्स मिल जाती हैं। ये वही है जो आपने देखो हमने जो प्रोडक्ट्स वगैरह देखे थे। लेकिन अब इसमें मैट्रिक्स देखने के लिए आपको क्या काम करना है, आप यहाँ से ऐड मैट्रिक्स कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, ये दिखाएगा आपको इतने रुपए आपके स्पेंड हुए, इतने आपके इंप्रेशंस आए हैं जो ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। आपके 21 क्लिक्स आए हैं जो ऊपर नहीं है, और जो कॉस्ट पर क्लिक है हमें ये नहीं पता कि एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो है हमारा वो कितना चल रहा है। तो ये हमारा ₹5 अभी निकल के कैसे आता है, या सपोज़ करो किसी कीवर्ड की आपकी बिड ₹3, किसी की 10 है, किसी की 15 है, तो ओवरऑल जो सेल्स होता है उसका फिगर आपको निकल के आता है यहाँ पर। क्लिक थ्रू रेट आपका 0.41 है जो कि अच्छा है, और सेल्स भी आपकी अच्छी आई है, 2 ऑर्डर हैं आपके, और एडवर्टाइज़मेंट ऑफ सेल्स जो आप जिसको हम एक्कोज़ बोलते हैं, जो आपका पर सेल पर जा रहा है वो 4.57 जा रहा है, जो कि बहुत ही अप टू द मार्क है। इतना कम आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आरओएस है, रिटर्न ऑफ एडवर्टाइज़मेंट से जितना आप एडवर्टाइज़मेंट पे स्पेंड कर रहे हैं कितने परसेंट आपको मिल रहा है, 21% मिल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट को ऑप्टिमाइज़ करना बताया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे सेलर्स तक आप शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपके अगर क्वेश्चन या क्वेरी होती है कैंपेन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा।